हाउ आई गॉट माई फर्स्ट जॉब एज ए QA, राइट। मैं आपको बहुत ही डिटेल वर्स में बताने वाला हूँ और मैं आपको 10 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बताने वाला हूँ जिसके अंदर कि कैसे आप अगर एज ए फ्रेशर हो, मैनुअल टेस्टर हो, अगर आप ऑलरेडी टेस्टर भी हो, राइट, तो कैसे एक्सेल कर सकते हो, कैसे ऑटोमेशन में भी जा सकते हो, कैसे फ्रेशर सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की जॉब्स को टारगेट कर सकते हो। और मैंने कैसे किया था गाइस, मैं आपको 27+ से ज्यादा मेरे रिजेक्शन हो चुके हैं एज ए फ्रेशर। तो अगर आप बोलते हो ना कि मेरे तो 2-3 रिजेक्शन हो गए, मैं तो नहीं जाता सॉफ्टवेयर टेस्टिंग कैरियर में, राइट, नहीं, मैं आपको बताता हूँ 27 से ज्यादा रिजेक्शन लिए हैं मैंने। तो क्या स्ट्रेटजीज मैंने यूज करी है, राइट, मैं उसको पॉइंट ऑफ पॉइंट बताने वाला हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है और एक अच्छा सा डिस्कशन भी करूंगा कैसे आप सर्वाइव भी करोगे अपने सॉफ्टवेयर टेस्टिंग करियर में और कैसे आप चीजों को हैंडल कर सकते हो, राइट। क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो आजकल 3 तरह की गलतियां कर रहे हैं, रिज्यूम में, प्रोजेक्ट्स में और नॉलेज में। यही गलती कर रहे हैं और इसी के चक्कर में उनका रिजेक्शन हो रहा है, राइट, और वो QA में आ नहीं पा रहे। ठीक है, तो मुझे कैसे मिला था पहला प्रोजेक्ट, मैं आपको सिंपल भाषा में बताता हूँ। ठीक है, जब 2010 के आसपास का टाइम है, जब मैंने स्टार्ट किया अपना करियर, राइट, वहां पे क्या प्रॉब्लम आई कि रिसेशन का टाइम हो रखा था और हम जो भी रिज्यूमे बनाते थे, देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि एज ए फ्रेशर अगर आपको रिज्यूमे बनाना, राइट, तो रिज्यूमे प्रोजेक्ट्स में जरूर होने चाहिए, उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट। तो बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं कि जनरली वो प्रोजेक्ट्स और जो रिज्यूमे बनाते हैं, राइट, उसमें सॉफ्टवेयर टेस्टिंग से रिलेटेड नहीं है। अगर मैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग से रिलेटेड ही जाने वाला हूं तो मुझे एम्बेडेड का प्रोजेक्ट नहीं दिखाना है, राइट, तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो यही चीज का मैंने यूज किया और मैं ना पहले से ही मल्टीपल रिज्यूमे बनाता था। आप लोग सेम मिस्टेक कर रहे होगे, मुझे अच्छे से पता है कि आप लोगों के पास एक ही रिज्यूम होगा और आप एक ही रिज्यूम बार बार अप्लाई करते होगे और फिर रिजेक्शन होता होगा, राइट। नहीं, ये टेक्निक मैंने बहुत पहले सीख ली थी जिसके अंदर मैं हर कंपनी के हिसाब से एक रिज्यूमे बनाता था प्रॉपर्ली कीवर्ड स्टफ करके। ये मैं पहले से कर रहा था गाइस, ये अभी रिसेंटली 2023 और 24 में ये चीज बहुत ज्यादा पॉपुलर हुई है, राइट, लेकिन ये चीज मैं बहुत टाइम से कर रहा था क्योंकि हमें भी बताया गया था कि आपको जॉब डिस्क्रिप्शन जो कि आता है, राइट, उससे रिलेटेड आपको रिज्यूमे बनाना चाहिए। तो आपको रिज्यूमे फिक्स करना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो मेरी लर्निंग थी। यहीं से मुझे पता चल गया था कि मुझे ये चीज करनी है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज थी यार, अब आपको ट्रेनिंग और कोर्सेज कौन कौन से लेने चाहिए, इससे रिलेटेड है कि क्या क्या चीज लेनी चाहिए, क्या सर्टिफिकेशन भी करना चाहिए, राइट। तो ISTQB के बारे में तो मुझे नहीं पता था उस समय कि जब कैसे, क्योंकि फर्स्ट जॉब थी एज ए QA, मुझे नहीं पता था कि QA से रिलेटेड क्या होना चाहिए, राइट। तो लेकिन मुझे ये पता था कि यार HTML जरूर सीखना चाहिए। तो माइक्रोसॉफ्ट का एक फ्री वाउचर्स मिले थे मुझे HTML सीखने के, HTML सीधे जावास्क्रिप्ट, उसके बेसिक्स मैंने ले लिए थे। उस समय थोड़े बहुत बेसिक्स वेब टेक्नोलॉजीज के आ रहे थे, HTML 5 नया आ रहा था, तो वो चीज को सीख लिया था, राइट। तो कोर बेसिक्स कुछ चीजें मैं सीखना शुरुआत कर दिया था। और प्लीज आपको भी ये चीज सीखनी चाहिए कि आपको और स्किल्स जरूर ऐड करने हैं। मुझे गिट के बारे में उस समय नॉलेज हो गई थी कि पता चल गया था कि गिट भी कोई चीज है जो बहुत सारे लोग यूज करते हैं। क्योंकि देखो मुझे नहीं पता था कि मैं QA प्रोफाइल में जाऊंगा या डेवलपर प्रोफाइल में जाऊंगा, पर गिट ऐसी चीज है जो दोनों सीखेंगे और जेनकिंस ऐसी चीज है, राइट। और वो मेरा डिसीजन एकदम सही था। तो गिट और जेनकिंस को भी मैंने साइड बाय साइड अपनी प्रोफाइल में ऐड करना शुरू कर दिया। ठीक है, अब यहाँ से क्या हुआ कि मुझे थोड़ा सा पैशन आने लगा सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में, क्योंकि मेरी पहली कंपनी जो एसेंचर थी, जब मैंने उसको ज्वाइन किया, उन्होंने मुझे एक सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का प्रोजेक्ट असाइन कर दिया, राइट। पर मुझे कोई नॉलेज नहीं थी। इसका मुझे एक बेनिफिट भी मिला क्योंकि मुझे 3 महीने प्रोजेक्ट में सीखना था और रेप्लिकेट करना था सिस्टम को, राइट। मतलब मुझे एक एज ए पीयर बना दिया गया एक सीनियर ग्राफ टेस्टर के साथ। तो उसने मुझे प्रॉपर्ली 3-4 महीने में सारे टॉपिक्स बताए कौन कौन से सीखने चाहिए, राइट। तो उसने मुझे ये भी बताया था कि एज ए फ्रेशर भी तुम ये सारी चीजें सीख सकते थे। बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता, राइट। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, अगर आपका मन है कि मैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में आना चाहता हूँ, राइट, तो प्लीज आप इसको सीरियसली लो और उसके टॉपिक्स जितने हो सके हैं वो सारे टॉपिक्स और रोड मैप 3 महीने का जो भी है अपने दिमाग में रखो कि मुझे नॉलेज लेनी है, मुझे सफिशिएंट नॉलेज लेनी है, स्किलफुल बनना है ताकि मैं जॉब में ले सकूं। ठीक है, 27 से ज्यादा कंपनीज में रिजेक्ट हुआ था गाइस मैं बिफोर गेटिंग द जॉब इन एसेंचर। मैंने अप्लाई किया था डेव रोल के लिए, SEO रोल के लिए, डेवऑप्स रोल के लिए, बहुत ज्यादा रोल्स के लिए भी अप्लाई किया था। बहुत बार हम रिजेक्ट हो जाते थे बेसिक चीजों में, कई बार बेसिक पजल्स में रिजेक्ट हो जाते थे, वॉकिंग्स पे जाते थे वहां पे रिजेक्ट हो जाते थे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइम था उस समय और वहां पे सैलरी भी बहुत अच्छी नहीं मिलती थी। अगर मैं आपको सही बताऊं, एसेंचर में जब मैंने स्टार्ट किया, राइट, तो मुझे 2.96 LPA मिली थी, जो कि बहुत ही बेकार है क्योंकि मेरा 6,000 रुपए का तो कमरा हो गया था वहां पे बेंगलोर में। आपको पता ही है कि कंपनी के पास मैंने लिया, वहां पे 5-6 हजार का मुझे कमरा मिल रहा था। सैलरी मेरे पास 21-22 हजार रुपए टैक्स कट के आती थी, तो बचता कुछ भी नहीं था खास। और 5-10 हजार रुपए आपको पता ही है वीकेंड्स में हम वैसे करते थे। 5-6 हजार रुपए में हम कैसे गुजारा कर रहे थे हमें भी पता है। तो बहुत ही अजीब सा वो था। लेकिन मेरा एक दोस्त था जो ऑटोमेशन इंजीनियर बना, सेम प्रोफाइल का था, उसकी नॉलेज भी मेरी तरह ही थी, कुछ खास नहीं थी। हम दोनों इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से थे। पर एक इंटरेस्टिंग चीज थी कि जब उसने ऑटोमेशन में ज्वाइन करा तो उसका सैलरी 5.5 LPA थी। तो मेरे दिमाग में घुस गया था कि मुझे ऑटोमेशन की तरफ जाना है। इवन तो मैं मैनुअल टेस्टर हूँ, मेरा फ्यूचर प्लान हमेशा यही रहेगा कि मैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग और मैनुअल टेस्टिंग से मूव करके ऑटोमेशन की तरफ 100% चला जाऊंगा। ठीक है, तो मैं आपको जो सिखाना चाहता हूँ, राइट, फर्स्ट जॉब के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपकी होती है रिज्यूमे। आपको मल्टीपल रिज्यूमे बनाने हैं, प्रॉपर लिंक्डइन यूज करना है। गाइस आपको मैं बताऊं, मैंने कम से कम 6-7 वीडियो रिज्यूमे बना के भेजे। मैं फोन पकड़ता था, वीडियो बनाता था। उस समय मेरे पास बहुत डिसेंट फोन था क्योंकि मेरे भैया आए थे, उन्होंने मुझे एक ब्लैकबेरी का Z1 करके एक फोन आया था, उनको मिला था, उन्होंने मुझे दे दिया था वो। तो वो Z1 का फोन था, उसमें रिकॉर्डिंग अच्छी होती थी और मैंने वो रिकॉर्डिंग बना
बना के मैंने लिंक्डइन पे लोगों को भेजी थी उस टाइम पे भी। तो आपको वीडियो रिज्यूमे, तो मैं बहुत सारे हैक्स ट्राई करता था। अगर आपको इन हैक्स के बारे में जानना हो, 25+ गोल्डन रिज्यूमे कैसे बनाते हैं, राइट, ये सब चीजें चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, वहां पे आपको मिल जाएगा, वहां पे मैं आपको ऐड कर दूंगा। ये सेशन जरूर देखना, 1.5 घंटे का सेशन है, प्लस एक और सेशन है लिंक्डइन मास्टर क्लास जो मैंने अपने पेड स्टूडेंट्स के साथ ली थी, दोनों के लिंक मिल जाएंगे। अगर चाहिए यस कमेंट में लिख देना, लाइक कर देना, 100 लाइक्स और 100 उसका टारगेट रहेगा। इसके साथ आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे रिज्यूमे और लिंक्डइन आपको यूज करना है। सेम स्ट्रेटजीज जो आजकल वर्क करती है 2024 में, मैं वो बताने वाला हूँ, ठीक है। तो वो वाली चीजों को मैं दोनों को लिंक्स दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आपको पिंड कमेंट में मिल जाए, ठीक है। यहाँ से शूट किया तो रिज्यूमे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। टॉपिक्स और रोड मैप को आपको अच्छे से रट लेना कि कौन कौन से टॉपिक्स और रोड पे मुझसे पूछे जाएंगे जब हम मैनुअल टेस्टिंग इंटरव्यू के लिए जाएंगे, राइट, या फिर कैसे होंगे। उनके टॉपिक्स के बारे में अच्छे से पढ़ने के बाद आपको नॉलेज लेनी बहुत जरूरी है। अगर आप एक्सेलरेट करना चाहते हो प्रोसेस को, तो आपको जनरली कुछ अफोर्डेबल कोर्सेज आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे। मैं ये नहीं रिकमेंड कर रहा कि मेरा एक कोर्स लो, राइट, आप कर सकते हो, यूडेमी कोर्सेज ले सकते हो, यूट्यूब ले सकते हो, जो आपको पसंद आता है, राइट, आपको उससे नॉलेज ले लेनी चाहिए जिससे कि आपको एक बेस स्ट्रॉन्ग हो जाए, ठीक है। फिर आपको मॉक इंटरव्यूज और प्रिपरेशन करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चैट जीपीटी 4.0 यूज कर सकते हो जो आपका इंटरव्यू ले लेगा। बहुत ही अमेजिंग टूल है जिसके अंदर आप कॉन्वर्सेशन भी कर सकते हो। आप चाहते हो कि मैं आपका इंटरव्यू लूं, तो आप कमेंट में लिख देना कि प्रमोद मैं इंटरव्यू देना चाहता हूं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का, तो आप बता देना, मैं आपको ईमेल आईडी दे दूंगा और एक शेड्यूल कर लेंगे इंटरव्यू, वो भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको लास्ट चीज बताने वाला हूं वो है प्रोजेक्ट्स का। इस प्रोजेक्ट्स पे बहुत ध्यान देना, क्योंकि जब भी आप एज ए फ्रेशर और अप्लाई करते हो, राइट, इट डजंट मैटर, अगर आपने सॉफ्टवेयर टेस्टिंग से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स करे हैं तो प्रोजेक्ट्स को जरूर इंक्लूड करना। कैसे प्रोजेक्ट्स को इंक्लूड करना है मैनुअल टेस्टिंग का प्रोजेक्ट्स को, मैंने एक प्रीवियस वीडियो में बनाई है जो आ जाएगी आपको या आने वाली होगी। इसके अंदर आप मैंने प्रॉपर्ली बताया कि कैसे शोकेस करते हैं प्रोजेक्ट्स को, एपीआई टेस्टिंग प्रोजेक्ट्स की पूरी वीडियो को देखो। वो उसके अंदर कैसे मैंने मैनुअल टेस्टिंग का और ऑटोमेशन का प्रोजेक्ट्स कैसे दिखाया, शोकेस करा इंटरव्यू में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये एक पूरी स्ट्रैटेजी है जिससे आप एक ऑटोमेशन इंटरव्यू या फिर एक नॉर्मल क्यूए का इंटरव्यू भी क्रैक कर सकते हो। और ऐसे ही मैंने अपनी फर्स्ट जॉब ली थी एज ए एसेंचर के अंदर, क्योंकि वहां पे भी बहुत ज्यादा, मेरे ख्याल से 4-5 इंटरव्यूज हुए थे और उन्होंने प्रॉपर्ली अच्छे से चीजें पूछी थी। एज ए फ्रेशर ऑल्सो उन्होंने मुझसे मैनुअल टेस्टिंग के कॉन्सेप्ट पूछे थे, टेस्ट केस लिखवाए थे, व्हाट्सएप के टेस्ट केस लिखवाए थे, मुझे याद है अच्छे से उन्होंने लिखवाए थे, कॉफी मशीन के टेस्ट केसेस लिखवाए थे। बहुत बेसिक क्वेश्चन है लेकिन बहुत डीप में लिखवाए थे कि कैसे कैसे सोच सकते हो, आपके एनालिटिकल स्किल्स क्या हैं, वो सारी चीजें, ठीक है। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी आपको। डू लेट मी नो, अगर ऐसे ही टॉपिक्स आपको अच्छे लग रहे हैं तो लाइक जरूर देके जाना, और डिस्क्रिप्शन सारे लिंक्स में आपको प्रॉपर्ली कैसे डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में डाल दूंगा। मिलता हूँ अगली वीडियो में। स्टे ऑसम और थैंक यू फॉर वॉचिंग।